अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। सदक़ा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमाना में झूम झूम कर दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व सहाबिही व बारिक वसल्लिम। हज़रात, ये जो नतीजा हमारे 290 मकातिब के बच्चे जो दूर दराज से तवील सफ़र कर कर यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और पूरा साल जो उन्होंने मेहनत की और इस मुसाबके में उन्होंने शिरकत की, तो उनके पूरे साल की मेहनत का जो नतीजा और रिज़ल्ट है वो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है। जल्द अज जल्द ही इंशाअल्लाह वो नतीजा आपके सामने मैं सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन मैं मुनासिब समझ रहा हूँ अभी फ़िलहाल कि अभी तमाम तलबाए किराम, तालिबाते किराम और असातिज़ाए और मौलिमात और दिगर तमाम देहात के जो ज़िम्मेदारान हज़रात हैं वो यहाँ पर फ़िलहाल मौजूद है। तो एक चीज़ जो मुसाबके में महसूस की, तो मैं मुनासिब समझता हूँ कि उस चीज़ को आप तक पहुँचा दूँ। अगर उस चीज़ में आपको कुछ हकीकत नज़र आए तो आप उस पर अमल करने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उसमें हमें और मज़ीद तरक्की अता फ़रमाएंगे। और इस पर गुफ्तगू करने से कबल मैं आपको एक अहम चीज़ की वजाहत कर दूं कि एक चीज़ है जिसे हम अमानत कहते हैं। अमानत ये वो चीज़ है कि जिस पर दीन इस्लाम की बहुत सी मामलात, बहुत सी इबादतें और बहुत से उमूर जो है ये उस पर मबनी हैं। उनकी जो बिना है ये अमानत पर है। और अमानत के बारे में एक हदीस मुबारक है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयतुल मुनाफिके सलासुन इज़ा हद्दसा कज़बा व इज़ा वादा अखलफ़ा व इज़ा उतमिना खाना। हदीस पाक का तर्जमा है कि हुज़ूर ने फरमाया, मुनाफिक की अलामत ये है कि जब वो बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा के ख़िलाफ़ करे, और जब उसे अमानत सुपुर्द की जाए, सौंपी जाए, तो वो उसमें ख़यानत करे। तो अमानत में ख़यानत करना ये एक मुसलमान की पहचान और मुसलमान की अलामत नहीं है। जो ईमान वाला है, मुसलमान है, उसमें ये चीज़ कभी नहीं पाई जाएगी कि वो अमानत में ख़यानत करे। एक दूसरी जगह इरशाद फरमाया, अला ला ईमान लिमन ला अमानत अला, कि उसका ईमान ही नहीं है कि जिसमें अमानतदारी ना हो। जिस शख्स में अमानतदारी ना हो तो गोया कि उसमें ईमान ही नहीं है, कि जिसमें ईमान होगा तो उसमें अमानतदारी भी ज़रूर होगी। अब हम समझे कि अमानत किसे कहते हैं। अमानत में ख़यानत ना करना, अमानत को अदा करना। तो अमानत को अदा करना क्या है? तो शायद हमारे उर्फ़ में, हमारे समाज में अमानत को अदा करने का जो मतलब समझा जाता है, उसका मफ़हूम ये है कि किसी को कोई चीज़ देना, संभालने के लिए ये अमानत देना होता है, और उस चीज़ को अपने पास वैसे ही रखना, उसको इस्तेमाल ना करना, और जैसे हमको सौंपी गई ऐसे ही मालिक को वापस कर देना, ये अमानत को अदा करना है। और उस चीज़ को इस्तेमाल करना, ये उस अमानत में ख़यानत करना है। हमारे समाज में, मुआशरे में अमानत का गालिबन यही मफ़हूम समझा जाता है। लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबाए किराम ने हमें अमानत का मफ़हूम बताया कि जब हुज़ूर ने फरमाया कि अला ला ईमान लिमन ला अमानत लहा, और जब हुज़ूर ने ये फरमाया कि जब किसी को अमानत दी जाए तो उसमें ख़यानत ना करे, तो लोगों ने सहाबाए किराम से पूछा कि ये अमानत को अदा करना क्या है, ये अमानत क्या चीज़ है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़ी
खूबसूरती के साथ इस चीज़ का जवाब दिया कि लोग जो ये समझते हैं कि अमानत को अपने पास संभाल कर रखना यानी कि किसी चीज़ को संभाल कर रखना, ये मुराद नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जितनी जिम्मेदारियाँ दी है, हर जिम्मेदारी ये इंसान के लिए अमानत है। अल्लाह ने इंसान पर नमाज फ़र्ज़ की तो नमाज इंसान के लिए एक अमानत है। अल्लाह ने इंसान पर ज़कात फ़र्ज़ की तो ज़कात एक अमानत है। रोज़े फ़र्ज़ किए तो रोज़े भी एक अमानत है। ये अमानत को अदा करना ये है कि हम नमाज को पढ़ते रहें, हम रोज़ों को रखते रहें, हम अपनी ज़कात अदा करते रहें। अगर हम रोज़ा नहीं रखते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, ज़कात नहीं देते, तो ये भी अमानत अदा ना करना है और ख़ियानत करना है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अमानत की अदायगी इंसान के हाथों में भी रखी है, अमानत की अदायगी अल्लाह ने इंसान के पैरों में भी रखी है, अमानत की अदायगी अल्लाह ने इंसान के आँखों में भी रखी है, अमानत की अदायगी अल्लाह ने इंसान के कानों में भी रखी है और अमानत की अदायगी अल्लाह ने इंसान के ज़बान में भी रखी है। आँखों की अमानत ये है कि हम सिर्फ हलाल चीज़ को देखें, आँखों से कोई गुनाह का काम ना करें, ये आँखों की अमानत है। ज़बान की अमानत यह है कि ज़बान से हम कोई बुरी बात ना करें, ज़बान से हम किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाएँ और ज़बान से सिर्फ नेकी के काम करें, ये ज़बान की अमानत है। और हाथों की और पैरों की अमानत ये है कि हम अपने हाथ और पैर से कोई गुनाह का काम ना करें। अगर हाथ और पैर से हम गुनाह का काम करते हैं तो गोया हम हाथ और पाँव की अमानत में ख़ियानत करते हैं। तो अमानत का मतलब सिर्फ हर चीज़ में अमानत है। तो इसी तौर पर जो अमानत का ये मफ़हूम बताया गया, इसी मफ़हूम की वजाहत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही एक और हदीस मुबारका में करते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, के लोगों तुम में से हर एक ये निगरानी करने वाला है, तुम में से हर एक अपनी रियाया का मसऊल है, ज़िम्मेदार है, और उनसे उनकी रियाया के बारे में, उनके मातहतों के बारे में सवाल किया जाएगा। उसको जो जिम्मेदारी दी गई उसके बारे में सवाल किया जाएगा कि जी जो अमानत उसे सौंपी गई थी, जो जिम्मेदारी उसे सौंपी गई थी, क्या उसने उसको उसके तमाम हुकूक के साथ अदा किया है या अदा नहीं किया है। अगर उसने अपनी जिम्मेदारियों को उसके हुकूक के साथ अदा किया है तो उसने अपनी अमानत को अदा किया है, और अगर अपनी ज़िम्मेदारी को उसके तमाम हुकूक के साथ अदा नहीं किया तो उसने अमानत में ख़यानत की है। तो इसी मफ़हूम को समझते हुए हम चले कि अमानत का एक जो सबसे बड़ा मफ़हूम समझा जाता है वो मफ़हूम ये है कि इंसान की जो भी ज़िम्मेदारी है, चाहे वो दीनी एतबार से हो या खा वो दुनियावी एतबार से हो, तो वो ज़िम्मेदारी इंसान के पास अमानत है। तो इंसान को चाहिए कि वो उस ज़िम्मेदारी को अपने तमाम हुकूक के साथ अदा करे। इस तौर पर नहीं कि मेरा ज़िम्मेदार मुझे देख रहा है, मेरा ज़िम्मेदार मुझे जांच रहा है, मेरा ज़िम्मेदार आ रहा है, या मेरे ज़िम्मेदार को इसका पता चल रहा है तो मैं उस ज़िम्मेदारी को अदा करूं, और मेरे ज़िम्मेदार को इस बात का पता नहीं चलेगा, या मेरा ज़िम्मेदार अभी हाजिर नहीं है, या मेरा ज़िम्मेदार नहीं देख रहा है और हम उस काम को नहीं कर रहे हैं, तो ये अमानत में ख़ियानत करना है। और ख़ियानत करने का जो गुनाह है, हम उस गुनाह के मुस्तहिक हो रहे हैं। तो मैं आप लोगों को तक ये मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूं कि हम तमाम ही हजरात जो यहाँ पर हाजिर हैं, ये तमाम हजरात सरकार सैयद दादा बापू कादरी फ़ातिमी की तरफ से हम तमाम ज़िम्मेदारान हैं। बापू ने हम तमाम के कंधों पर एक ज़िम्मेदारी रखी है, तो हमें चाहिए कि हम उस ज़िम्मेदारी को पूरी अमानतदारी के साथ, उसके तमाम हुकूक के साथ हम अदा करें। जो जो ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर रखी गई है, हम उस ज़िम्मेदारी को अदा करें। आज जो मुसाबका हुआ, उस मुसाबके में हमने पूरे तौर पर शिरकत की। अगर हम देखते हैं तो मुसाबका जो है वो 290 मकातिब के दरमियान है, लेकिन हमारे सामने हाल ये है कि 290 में से 150 मदारिस के बच्चों ने शिरकत की है, 150 मकातिब के तलबा ने शिरकत की है। उसके अलावा मकातिब के तलबा यहाँ पर हाजिर नहीं हैं। उन तलबा के फ़ॉर्म आए ना उन्होंने यहाँ पर हाज़िरी दी। इसके अलावा जिन तलबा के फ़ॉर्म आए उन फ़ॉर्म में से भी कितने बच्चे गैर हाजिर हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुसाबका का ऐलान 1 साल पहले ही से किया जाता है।
और उसका जो निसाब है ये विज़िटर हजरात तमाम अइम्मा किराम तक पहुंचा देते हैं, तमाम आगेवान हजरात तक वो पहुंचा देते हैं कि मुसाबक़े का ये निसाब है। उसके बावजूद कई बच्चे ऐसे हैं कि वो निसाब को मुकम्मल कर नहीं आते। कुरानी कायदा है तो किसी बच्चे के 9 सबक ही हुए, किसी बच्चे के 10 सबक हुए, किसी बच्चे का आधा ही सबक हुआ, आधा ही पारा कुरानी कायदा हुआ है। तो हम अपने मदरसे में तो सिर्फ एक बच्चे को भेजते हैं, एक मदरसे में से कुरानी कायदे में से सिर्फ एक बच्चा आएगा, तो क्या हमने हमारे मदरसे में एक बच्चा भी कुरानी कायदा ख़त्म नहीं कर पा रहा है। अब आप देखें कि ये पूरा साल जो हमको दिया जाता है बच्चों को तैयारी करवाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसके पीछे आप देखें कि बिलखुसूस सरकार सैयदी दादा बापू कादरी फातमी वो कितनी मेहनतें कर रहे हैं हमारे लिए, वो शबो रोज़ कितनी मेहनतें कर रहे हैं और हमारे हाजात को, हमारी ज़रूरियात को वो कितनी अमानतदारी के साथ पूरी कर रहे हैं। हर एतबार से हमारी हर ज़रूरियात का वो ख्याल रख रहे हैं। लेकिन हम उनकी जो बातें हैं, जिस मकसद के लिए वो हमारे लिए मेहनत करते हैं, हम उस मकसद में क्यों काम नहीं कर रहे हैं। तो तमाम जो उलमाए किराम हैं, अइम्माए इज़ाम हैं, मैं सब हजरात की बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से मदारिस, बहुत से मकातिब ऐसे हैं कि उनके बच्चों ने तमाम निसाब को मुकम्मल किया है। उनके बच्चे बहुत अच्छा कुरानी कायदा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा अम्पारा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा कुरान मजीद पढ़ रहे हैं। बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छी तकरीर की, बहुत से बच्चों ने ज़रूरियात दीन बहुत अच्छा दिया, बहुतों का नकल इमला भी सही है, बहुतों का उर्दू खानी भी सही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते और दुआ करते कि अल्लाह मज़ीद तरक्की अता फरमाए। लेकिन जिन मदारिस में नहीं हुआ तो उन उलमाए किराम को चाहिए कि वो अपनी ज़िम्मेदारी को समझे कि ये ज़िम्मेदारी हमें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से भी सौंपी गई है। हमें जो नाइबीन रसूल का खिताब दिया गया तो वो खिताब सिर्फ नाम के लिए नहीं है, उस खिताब के साथ बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हमारे सर पर है। और जो नाइबीन रसूल के खिताब के साथ, नाइबीन रसूल के फ़ज़ाइल के साथ बहुत सारी वईदें भी नाजिल है कि अगर हम उन बातों पर अमल नहीं कर रहे हैं और सही तौर पर हम नियाबत नहीं कर रहे हैं तो सबसे बड़ी वईद जो है वो भी उलमाए किराम ही के लिए है। तो हमें चाहिए कि इस नियाबत के जो तमाम हुकूक है उस हुकूक को हम अदा करें और उलमाए किराम अपनी ज़िम्मेदारी समझे और बच्चों को जो पढ़ाने का पूरा वक्त है वो पूरा वक्त बच्चों को पढ़ाने में सर्फ करे और मेहनत के साथ सर्फ करे और हो सके तो मज़ीद वक्त बच्चों को पढ़ाने के लिए और उनके दीनी इल्म हासिल करने के लिए अता करे। ये उलमाए किराम की ज़िम्मेदारी है, अइम्माए इज़ाम की ज़िम्मेदारी है। इसी तरीके से देहात के जो आगेवान हजरात हैं जिनको उस देहात का, उस गांव का ज़िम्मेदार बनाया गया है, उस आगेवान की भी, प्रमुख की भी ज़िम्मेदारी है कि वो रोज़ाना मौलाना साहब से मुलाकात ले, रोज़ाना मदरसे के वक्त हाज़िरी दे और देखे कि मौलाना साहब किस तौर पर पढ़ा रहे हैं, मौलाना को कहाँ पर तकलीफ़ आ रही है पढ़ाने में और क्या अच्छे काम कर सकते हैं कि जिससे और अच्छा माहौल बन सके। इसी तरीके से बच्चों के जो वालिदैन हैं, माँ बाप है, उनके ऊपर भी ज़िम्मेदारी है कि वो रोज़ाना अपने बच्चों से पूछे कि वो क्या पढ़कर आए हैं। आज उनको पढ़ते हुए 1 महीना हो चुका है तो उनके पूरा सबक आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा, बढ़ा है तो कितना बढ़ा है, नहीं बढ़ा है तो क्यों नहीं बढ़ा है, वो मौलाना से उसकी वजह पूछे, उसको चेक करे, उसको ध्यान दे। तो ये हर एक के, हम सब की ज़िम्मेदारी है, ना सिर्फ मौलाना की ज़िम्मेदारी, ना सिर्फ बच्चों की है, ना सिर्फ आगेवान की हो, ना सिर्फ माँ बाप की। हर एक को चाहिए कि वो अपनी ज़िम्मेदारी को पूरे हुकूक के साथ अल्लाह और उसके रसूल का खौफ रखते हुए उसे अदा करे। तो इंशाअल्लाह जिस मकसद के लिए सारा खर्च किया जाता है वो अपनी जगह सही मसरफ़ में खर्च होगा। आप हजरात देखें कि ये जैसे ये मुसाबका, आज ही का आप मुसाबका देखें तो ये जो मुसाबका है इसमें कितना बड़ा खर्च है कि जितने तलबा इकराम आ रहे हैं, हर एक तालिब इल्म, हर एक तालिबा को 100 रुपये का इनाम दिया जाना, उनके उस्ताद को हाज़िरी का 300 रुपया दिया जाना, उनके उस्ताद जितने बच्चे लेकर आएंगे हर एक बच्चे पर उसको 50 रुपये का इनाम दिया जाना। वो जो गाड़ी से यहाँ पर आ रहे हैं तो उनके गाड़ी का, पेट्रोल का, जो बस का वगैरह का किराया वो इस ट्रस्ट की तरफ से, बापू की तरफ से उन्हें दिया जाता। जो बच्चे यहाँ पर नंबर पर आएंगे तो नंबर पर आने वाले बच्चों को 8,000, 6,000, 4,000 का इनाम। इसी तरीके से उनके असातिज़ा इकराम को 8,000, 6,000, 4,000 का इनाम। तो तकरीबन इस एक ही दिन में कई लाख का खर्च हो जाता है। तो एक दिन में इतना खर्च है। आप देखिए बापू पूरे साल की जिम्मेदारी उठाते हैं
कि पूरा साल आइमा इकराम को पगार देना, पूरा साल उनकी किताबों की ज़रूरत को पूरा करना, पूरे साल में उनके कमरों की जो ज़रूरियात है उसको पूरी करना, तो पूरे साल में कितना खर्च होता है। और उस खर्च के बदले हम साल मुकम्मल होने के बाद यहाँ पर आकर क्या देते हैं। हमें चाहिए कि बापू जो हमारे लिए खिदमतें कर रहे हैं, जो दिन रात जाकर बापू मेहनत कर रहे हैं, हमारे पीर हैं, हम इनको देखकर, ये हमारे नमूने अमल है, इनको देखकर हम सबक हासिल करें, हमारे लिए इबरत बनाए कि जिन्होंने रात दिन अपनी पूरी ज़िंदगी हमारी कामयाबी के लिए, दीन मतीन की खिदमत के लिए उन्होंने सर्फ कर दी, और इस उम्र में भी वो रात दिन शब व रोज़ काम कर रहे हैं, दूर दूर का तवील तवील सफ़र कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं, उम्मत मोहम्मदिया के लिए कर रहे हैं, दीन मतीन की सलामती के लिए कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जो यहाँ संकुल की बात है, दारुल की बात है, कि सरकार यहाँ की सारी ज़रूरियात को पूरा करते, यहाँ का सब कुछ देखते हैं, स्कूल का, दारुल का, खाने पीने, रहने का, तालीम का, स्कूल की तालीम का, दारुल की तालीम का, और खारजी उमूर की तमाम जिम्मेदारियों को पूरे हुकूक के साथ तो अदा करते ही हैं। उसके बावजूद बापू घर पर जब रहते हैं, उस वक्त भी बापू कैमरे लाइव देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे सोने के टाइम पर सो रहे हैं या नहीं सो रहे, बच्चे पढ़ने के टाइम पर पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, ऑफिस वाले काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दारुल की पढ़ाई का टाइम है तो पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही। और अगर कहीं बापू को कहीं कमी नज़र आती है तो फ़ौरन ज़िम्मेदार को फ़ोन करके आगाह भी करते हैं कि आप फ़लाँ कमरे में जाकर फ़लाँ आज बच्चे से बात करो कि उसने ये काम किया है, उसने ये काम क्यों किया है, फ़लाँ बच्चे को उसने ये बात कही है, फ़लाँ बच्चे को उसने ये कहा है। हर चीज़ बापू फ़ोन पर, हम लोग यहाँ पर हाजिर होते हैं और हमें पता नहीं होता है कि हमारे सामने वाले कमरे में एक लड़का दूसरे लड़के को परेशान कर रहा है, लेकिन सरकार बागे रहमत में बैठ कर इस चीज़ को देखते हैं, और जो हम यहाँ पर है वो हमको बताते हैं कि जाओ फला रूम में जाके चेक करो। तो ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, बाबा ने बनाकर छोड़ नहीं दिया कि तुम करो, उसके बाद तो ये जिम्मेदारी है और ये अमानत को अदा करना है। तो हमें हमारे पीर से वो अमानत को अदा कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम भी अपनी अमानत को अदा करें। और ये सरकार ने जो हमारे लिए इतने सालों तक मेहनत की है, खिदमत की है, अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ की है और आगे भी वो कर रहे हैं, तो हम भी उनके शाना बशाना चलें, हम भी उनका ताउन करें, हम उनकी ज़िम्मेदारियों को थोड़ा कम करें। और मेरी बस आप लोगों से गुजारिश है, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगा, बस यही कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम जो सरकार के मातहत है उन सबको अपनी ज़िम्मेदारी अपने तमाम हुकूक के साथ अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए। और इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह आइंदा साल का जो मुसाबका होगा, तो उस मुसाबके में इस ट्रस्ट के मातहत जितने मकातिब है, तमाम मकातिब शिरकत करेंगे और तमाम मकातिब तमाम विषय में अपने बच्चों को यहाँ पर हाजिर करेंगे, और ऐसा हाजिर करेंगे कि हर बच्चा नंबर पर आने का मुस्तहिक हो। इंशाअल्लाह सब अगर इस पर एग्री है तो अल्हम्दुलिल्लाह सब आवाज़ से बुलंद इंशाअल्लाह कहें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल।